बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम एक अहम टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। इस टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ की कितनी अक़साम है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव क्वांटिटीज, बेस और डिराइव क्वांटिटीज में क्या फ़र्क है। फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने से पहले हम मुख्तसर सी बात क्वांटिटीज के बारे में करते हैं। क्वांटिटीज मीन मिकदारें। क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, मेजरेबल, अनमेजरेबल। वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है और वो क्वांटिटीज जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। जिन क्वांटिटीज को मेजर नहीं किया जा सकता उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर जिस्म में होने वाली दर्द की शिद्दत, किसी भी डॉक्टर के पास ऐसा आला नहीं है कि वो मरीज को होने वाले दर्द की शिद्दत को माप सके। इसके अलावा इमोशंस, खुशी, गम, हैप्पीनेस, सैडनेस, इन तमाम को मेजर नहीं किया जा सकता। इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सबको मेजर किया जा सकता है, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मास। मास किसी भी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को कहते हैं। इसको मापा जा सकता है और इसके लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं तराजू, बीम बैलेंस। नेक्स्ट इज लेंथ। दो पॉइंट्स के दरमियान लंबाई को भी मापा जा सकता है और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं वो हैं मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड मेजरिंग टेप। इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज टाइम। टाइम को भी मापा जा सकता है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वॉच, घड़ियां। नेक्स्ट हम फिजिकल क्वांटिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में दो खुसूसियात होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर वन, उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। नंबर टू, उसका यूनिट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप ग्रोसरी पर शुगर लेने जाते हैं, आप कहते हैं 5 शुगर दे दें, तो इससे तो क्लियर नहीं होता, हो सकता है आपने 5 पैकेट लेने हो। लेकिन जब आप कहते हैं 5 kg शुगर दे दें, तो इससे वो इजीली दुकानदार समझ जाता है और वो आपको शुगर 5 किलो मेजर करके दे देता है। यहाँ पे हम फिजिकल क्वांटिटी मास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 5 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और केजी उसका यूनिट है। इसी तरह आप जब कपड़े की दुकान पर जाते हैं, उसको जाके कहते हैं लेट्स सपोज 6 मीटर कपड़ा दे दे, तो वो एक रॉड निकालता है मीटर की और उससे मेजर करके कपड़ा दे देता है। यहाँ पे 6 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और मीटर उसका यूनिट है। अब हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी अक़साम है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। पहले हम बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। बेस क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज ऑन बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। वो मिकदारें जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी मिकदारों को अहज़ करते हैं। बेस क्वांटिटीज आर मिनिमम इन नंबर। इनकी तादाद बहुत कम होती है और बाकी तमाम मिकदारें इन तमाम मिकदारों से मिलकर बनती हैं और इनकी तादाद होती है 7। अब हम देखते हैं बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। आप इनको अच्छी तरह नोट कर लें और याद कर लें।
क्योंकि बाकी तमाम मिकदारें इन्हीं मिकदारों से बनेंगी जिनको हम डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। नंबर 1 इज लेंथ। दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को, लंबाई को मेजर किया जा सकता है, बेस क्वांटिटी है। टाइम, वक्त को भी मापा जा सकता है, यह भी बेस क्वांटिटी है। मास, किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मेजर किया जा सकता है, बेस क्वांटिटी है। करंट, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में चार्जेस के बहाव की शरह को करंट कहते हैं, इसको एम्पेयर में मेजर करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं और ये किसी जिस्म की ठंडे या गर्म होने की शिद्दत को कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादे की मिकदार, बेस क्वांटिटी है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी रोशनी की शिद्दत, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, एक बेस क्वांटिटी है। अब डिराइव क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। द क्वांटिटीज डेट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, वो मिकदारें जिनको बेस क्वांटिटीज में एक्सप्रेस किया जाता है, वो मिकदारें जिनको बुनियादी मिकदारों के जरिए जाहिर किया जाता है, इनको डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। इसको भी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले है फोर्स। ये फार्मूलाज इनके हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे हम समझते हैं ये कौन कौन सी बेस क्वांटिटी से बने हैं। F इज इक्वल टू एम ए, यहां पे m मास है और a एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस में तब्दीली। तो अब कह सकते हैं कि फोर्स, मास, लेंथ और टाइम, ये जो बेस क्वांटिटीज हैं इनसे बनी है। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है, और ये किसी ऑब्जेक्ट की वो जगह है, वो जो ऑब्जेक्ट घेरता है। इसको भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मल्टीप्लाई करने से ही हासिल करते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मीन टू से आप कह सकते हैं इन शॉर्ट, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, सो इट इज वॉल्यूम। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने पहले ही पढ़ा, एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो अगर मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी बन जाएगी। अब कह सकते हैं कि डेंसिटी भी मास और लेंथ से डिराइव की गई है। अब बच्चों, डिराइव क्वांटिटीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जबकि बेस क्वांटिटीज मिनिमम होती है और इनकी तादाद है 7। बाकी तमाम क्वांटिटीज इन्हीं 7 बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको फिजिकल क्वांटिटीज, बेस और डिराइव क्वांटिटीज अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बी विद अस, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।